नमस्कार। मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम हिंदी नाटक के उद्भव और विकास पर चर्चा करेंगे। जैसा कि सभी जानते हैं कि हिंदी नाटक के उद्भव और विकास के भाग 1 में हमने भारतेंदु युग, भाग 2 में द्विवेदी युग, भाग 3 में प्रसाद युग, भाग 4 में प्रसादोत्तर युग की चर्चा की थी। इस भाग 5 में हम स्वातंत्रोत्तर युग की चर्चा करेंगे। इस कालखंड में हम 1948 से 1960 के नाटकों के बारे में चर्चा करेंगे। 1947 में देश आज़ाद हुआ। 1947 के बाद देश का नवनिर्माण हो रहा था और इस नवनिर्माण में बहुत सारी बातें सामने आ रही थी। एक नए समाज का निर्माण हो रहा था और यही कारण था कि साहित्य में भी नई कहानी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस कालखंड में साहित्य के अनेक विधाओं में नई विषय वस्तु पर साहित्य रचा गया। हिंदी नाटक भी नई विषय वस्तु को आधार मानकर लिखा गया। इस युग के नाटकों में आधुनिकता बोध, व्यर्थता बोध, मध्यवर्गीय पीड़ाओं, निराशा, कुंठा, मोहभंग, मूल्य संक्रमण और मूल्यहीनता की स्थितियाँ, मूल्यों का विघटन, उसके साथ साथ विसंगति बोध और व्यर्थता बोध का भी चित्रण किया गया। इस युग के नाटकों की एक मुख्य प्रवृत्ति द्वंद्व या तनाव भी था। यह द्वंद्व या तनाव सृजनात्मकता से संबंधित था, अर्थात लेखकीय द्वंद्व या स्त्री पुरुष या मध्यवर्गीय पात्रों के द्वंद्व का चित्रण किया गया था। इस प्रकार इस स्वातंत्रोत्तर हिंदी नाटक के कालखंड में नई विषय वस्तु को आधार बनाया गया था। इस कालखंड में समस्या नाटक भी लिखे गए। इस युग में लिखे गए पौराणिक नाटकों में उदय शंकर भट्ट का अशोक वनबंदिनी, अश्वत्थामा, गुरु द्रोण का अंतर्निरीक्षण आदि हैं, तो गोविंद वल्लभ पंत ने ययाति नाटक की रचना की। लक्ष्मी नारायण मिश्र इस युग में चक्रव्यूह जैसे पौराणिक नाटक की रचना करते हैं, तो रांगे राघव ने स्वर्ग भूमि का यात्री जैसे पौराणिक नाटक की रचना की। पौराणिक के साथ साथ इस युग में भी ऐतिहासिक नाटक लिखे जा रहे थे। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने वत्सराज, दशाश्वमेध, वितस्ता की लहरें, काल विजय और गंगा द्वार जैसे ऐतिहासिक नाटकों की रचना की। इस युग में वृंदावन लाल वर्मा ने पूर्व की ओर, बीरबल, कश्मीर का कांटा, रामकुमार वर्मा ने विजय पर्व, कला और कृपाण, नाना फडणवीस और महाराणा प्रताप जैसे ऐतिहासिक नाटकों की रचना की। ऐतिहासिक नाटकों के साथ साथ इस युग में आधुनिकता बोध के भी नाटक रचे गए। आधुनिकता बोध अपने साथ द्वंद्व, पीड़ाएं आदि नए विषय वस्तु, नए तत्व लेकर आया था। आधुनिकता बोध के नाटकों में रामकुमार वर्मा का कौमुदी महोत्सव महत्वपूर्ण नाटक था। धर्मवीर भारती ने इस युग में अंधा युग नाटक लिखा। यह अंधा युग नाटक महाभारत युद्ध के बाद की स्थितियों का चित्रण करता है, जो कहीं न कहीं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की स्थितियों का प्रतीकात्मक चित्रण था, जिसमें युद्ध के बाद नाश को ही दिखाया गया है। मोहन राकेश ने इस युग में आषाढ़ का एक दिन नाटक रचा। इस नाटक में अब सृजनात्मकता का द्वंद्व सामने आता है। सृजनात्मकता और प्रेम में से चयन का द्वंद्व इस नाटक की विशेषता है। विष्णु प्रभाकर ने इस युग में समाधि और डॉक्टर जैसे आधुनिकता बोध के नाटक लिखे। जगदीश चंद्र माथुर ने कोणार्क नाटक की रचना की। इस युग में समस्या नाटक भी लिखे जा रहे थे। उपेंद्र नाथ अश्क ने अंजो दीदी,
अलग अलग रास्ते जैसे समस्या नाटकों की रचना की। स्वतंत्रता नाटकों में व्यर्थता बोध के नाटक भी लिखे गए। इन व्यर्थता बोध के नाटकों में विसंगति और निरुद्देश्य और अर्थहीन जीवन का चित्रण किया गया है। लक्ष्मीनारायण लाल ने अंधा कुआं और मादा कैक्टस जैसे व्यर्थता बोध के नाटकों की रचना की, जिसमें मादा कैक्टस के संपर्क में आने से नर कैक्टस सूख जाता है। उसी प्रकार निरुद्देश्य, अर्थहीन, व्यर्थता बोध के नाटकों की रचना की। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वातंत्रोत्तर हिंदी नाटकों में विषय वस्तु के आधार पर जो प्रवृत्तियां हमारे सामने आती है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण आधुनिकता बोध है। इस युग में व्यर्थता बोध के नाटक भी लिखे गए। इसमें विसंगतियों का चित्रण किया गया, पीड़ाओं का चित्रण किया गया। मूल्य संक्रमण इस युग के नाटकों की एक विशेषता थी। नए समाज के निर्माण के साथ साथ मूल्यों में परिवर्तन हो रहे थे, नवीन मूल्यों की स्थापना हो रही थी, कुछ मूल्यों का विघटन हो रहा था, मूल्यहीनता की स्थितियां आ रही थी। स्वतंत्रोत्तर हिंदी नाटकों में मध्य वर्गीय समाज की पीड़ाओं को वाणी दी गई। इस युग में द्वंद्व या तनाव का भी चित्रण किया गया। इस प्रकार हम देखते हैं आज़ादी के बाद जो लिखे गए नाटक थे, 1948 से 1960 के जो नाटक थे, उनमें विभिन्न प्रकार की विषय वस्तु हमारे सामने आती है। इसके बाद के 60 नाटकों में किस प्रकार विषय वस्तु और शिल्प के दृष्टि से परिवर्तन होता है, उसकी चर्चा हम अंतिम भाग 6 में करेंगे। धन्यवाद।